सबसे पहले आपको अपडेट करें कि जोहर टाउन में अरेना सेंटर ग्लोबल विलेज को लीज पर देने का ये मामला है। एलडीए और सीबीडी पंजाब में मुनाफे के मामले पर मामला तय पा गए। एलडीए को मुनाफे का 72% जबकि सीबीडी को 28% शेयर मिलेगा। एलडीए ने समरी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को इरसाल कर दिया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ये एलडीए की तरफ से जोहर टाउन मियां प्लाजा के अकब में अरीना सेंटर ग्लोबल विलेज की तमीर का काम मुकम्मल किया गया है और फैसला ये किया गया था कि इस अरीना सेंटर को लीज पर देने के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पंजाब की खिदमात ली जाएंगी। तो अब एलडीए और सीबीडी पंजाब में मुनाफे के मामले पर जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं, जिसके बाद एलडीए ने समरी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को अरसाल कर दी है। ताहम काबीना ने इस मुआहदे पर राय लेने के लिए समरी महकमा कानून और खजाना को अरसाल कर दी है और जैसे ही इसके ऊपर दोनों महकमा जात की जानिब से एडवाइस आती है तो पंजाब काबीना इसकी बाकायदा मंजूरी देगी। ताहम इस मुआहदे का जो मतन अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक सीबीडी पंजाब को अरीना सेंटर ग्लोबल विलेज को लीज पर देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। एलडीए को मुनाफे का 72% जबकि सीबीडी को 28% शेयर मिलेगा। इस मुनाफे में शरह की जो हतमी मंजूरी है वो भी पंजाब काबीना से ली जाएगी और जो मुआहदे में तरमीम की गई हैं उसके मुताबिक ये 6 साल बाद अरीना सेंटर को लीज पर देने के लिए सीबीडी की खिदमात ली गई हैं। ये अरीना सेंटर का नाम ग्लोबल विलेज होगा और ग्लोबल विलेज जोहर टाउन को 33 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। ताहम लीज पर देने के लिए सीबीडी पंजाब ने क्वालिफाइड फर्मों से इजहार दिलचस्पी भी तलब कर लिए हैं और अभी तक 22 फर्म्स और इनफरादी तौर पर जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने इजहार दिलचस्पी जमा भी करवा लिए हैं। इस वक्त अरीना में 84 दो मंजिला दुकानें और शोरूम तमीर किए गए हैं, जिसमें स्पेनिश तर्ज पर 23, अमेरिकन तर्ज पर 18, इटालियन तर्ज पर 13 प्लाजे बनाए गए हैं, जबकि मुगल तर्ज पर 18 और चाइनीज तर्ज पर भी 12 प्लाजे मौजूद हैं। इसके अलावा अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर ग्लोबल विलेज में 18 मुख्तलिफ इकसाम के रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। 6 साल के लिए ये जो अरीना सेंटर है उसको लीज पर दिया जाएगा। ठीक है, ज़ैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 34वां इजलास चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने इजलास की सदारत की। रोड्स और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी, बेनज़ीर चौक ता लाहौर सियालकोट मोटरवे की 2 रोया तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी गई है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का ये 34वां इजलास हुआ। चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने इजलास की सदारत की। रोड्स और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई, जबकि बेनज़ीर चौक लाहौर सियालकोट मोटरवे की 2 रोया तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी गई है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 34वां इजलास उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। DG एक्साइज मोहम्मद अली का बड़ा फैसला, मुख्तलिफ शोबों में तैनात इंस्पेक्टर्स को उनके मुतल्लिका शहर और रीजन में भिजवाने का हुक्म। बासर इंस्पेक्टर्स ने सिफारिशात के जरिए दीगर रीजन में तबादला करवा रखा था। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। राहिल, आगाह कीजिए। DG एक्साइज मोहम्मद अली ने बड़ा फैसला किया, मुख्तलिफ शोबों में तैनात इंस्पेक्टर को उनके शहर और मुतल्लिका रीजन में भिजवाने का हुक्म दिया है। जायजा कहना ये कि बासर इंस्पेक्टर ने सिफारिश के जरिए अपने ट्रांसफर मदर रीजन से बाहर रखी थी। बासर इंस्पेक्टर पुरकशिश ओहदों पर तैनात मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस थे। इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई वही ऑफिसर कर सकते हैं जिस रीजन या शहर में उस तैनाती होती है, जिसकी वजह से करप्शन में मुलविस और जो इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। DG मोहम्मद अली के कमाल पर डायरेक्टर हेडक्वार्टर फिजा शाह ने नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम वो इंस्पेक्टर जो अपने रीजन से बाहर या मुतलका जो शहर है उससे बाहर जो है ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनको 3 साल हो चुके हैं, उनको उनके जो है मदर शहर में और उनके रीजन में जो है वो ट्रांसफर किया जाए, ताकि जो मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके और जो 3 साल का जिन्होंने अर्सा गुजार लिया उनको जो है उनके वापस जो है वो दिगर जो उनका मुतलका रीजन है उधर ट्रांसफर किया जा सके। जी, ट्रांसफर किया जा सके। राहिल, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस आमद। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अहलिया के हमरा गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान और बेगम गवर्नर ने भी उनके हमरा इस पौधा लगाने की तकरीब में हिस्सा लिया है। इस मौका पर मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए। जी, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपनी एहलिया के हमरा आज गवर्नर हाउस लाहौर का दौरा किया है, जहां उन्होंने अलग अलग
आम के पौधे लगाए हैं और गवर्नर पंजाब बलीग और मान और बेगम गवर्नर आयशा बलीग भी उनके हमरा थी। इस मौका पर मुल्क की माशी तरक्की और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास इंसदाद स्मोक सरगर्मियों के इक़दाम के हवाले से जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। बगैर इजाज़त डी सीलिंग पर स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद किया गया। इंसदाद स्मोक सरगर्मियों के इक़दाम के हवाले से जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। बगैर इजाज़त डी सीलिंग पर स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में इंसदाद स्मोक सरगर्मियों के इक़दाम के हवाले से जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए गए, जबकि बगैर इजाज़त डी सीलिंग पर स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। आपको अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर और DG मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हम इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंसादे सरगर्मी के हवाले से इक़दाम का जायज़ा भी लिया गया है। कमिश्नर लाहौर की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी सामने आई है। बगैर इजाज़त डी सीलिंग पर स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट भी तलब। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत का प्राइवेट दफातर में हफ्ते के 2 रोज़ वर्क फ्राम होम का हुक्म। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तें जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मुख्तलिफ महकमों ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। अदालत में डिप्टी कमिश्नर के वकील ने बताया कि 10 बजे कारोबार बंद न करने वाले 36 कैफे और रेस्टोरेंट सर बमोहर किए गए और जुर्माना भी किया गया। कैफे और रेस्टोरेंट के मालिकान ने डी सील कर दिए हैं। अदालत ने हिदायत की कि बयान हल्फी जमा न कराने वाले कैफे और रेस्टोरेंट डी सील करने वाले मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने इजहार नाराजगी करते हुए सरकारी वकील को बावर करवाया कि अदालती हुक्म था कि हफ्ते के रोज स्कूल बंद रखे जाएं। हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन हुकूमत ने अदालती अहकाम को नजरअंदाज किया। अदालत का प्राइवेट दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सरकारी वकील ने कैनाल रोड पर खुश्क दरख्तों को काटकर नए सरसब्ज दरख्त लगाने की इजाजत मांगी, जिस पर अदालत ने इजाजत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 2 रोज़ा फास्ट स्पीड एक्सपो 2023 का आगाज़ हो गया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने इफ्तिताह किया। ऑटो सेक्टर के स्पेयर पार्ट्स की नुमाइश में मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल्स लगाए गए। पैट्रन इन चीफ फास्ट स्पीड आबिद हमीद, चेयरमैन फास्ट स्पीड नासिर हमीद ने स्टॉल्स का दौरा किया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बदामी बाग में और यहाँ पर पासपीडा ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज़ हो चुका है। 2 रोज़ा ये एक्सपो है और इसमें मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जानिब से अपने जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको शोकेस किया गया है। और इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी जो हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, पासपीडा की एक बहुत अच्छी काविश है कि उन्होंने एक्सपो 2023 की और उसका मकसद यही था कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, लोकली बन रहे हैं, उनको डिस्प्ले किया जाए। और जब तक हम उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे तब तक हमारे ट्रेडर्स नहीं खरीदेंगे। तो एग्जीबिशंस का करने का मकसद ही ये होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको नहीं, हमारी आवाम को नहीं पता, उन्हें बताया जाए। तो दारुल इंडस्ट्रियल स्टेट की भी बहुत अच्छी काविश है कि हमारी लाहौर में ऐसी इंडस्ट्री है स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो यहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रही है। और अगर हम अपने मोटो को ये बना लें कि हमने अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, लोकलाइजेशन की तरफ आना है, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। हुकूमत की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर? तो जो मैन्युफैक्चरर्स ने तो बता दिया कि वो तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि इस वक्त हमें ओवरऑल इकॉनमी को भी देखना है और इंटरनेशनल क्राइसिस को भी देखना है कि कभी हम कोविड में आ जाते हैं, कभी आपके मुल्क में सैलाब आ जाता है। अपनी लोकल इकॉनमी को भी आप देखें तो LCs अभी भी नहीं खुल रही। अब ये इंडस्ट्री तब तक नहीं चल सकती जब तक हमें कम इंटरेस्ट रेट पे स्टेट बैंक से पैसे ना मिलें,
جب تک ہماری ایل سیز کو آنے نہ دیا جائے. تو اگر ہماری ایل سیز نہیں کھلیں گی, لوکل پروڈکٹس نہیں آئیں گے, انفلیشن اتنی بڑی ہوگی, بجلی کے پرائسز اگر اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے, تو ہماری انڈسٹری جو کہ اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے اور ہمیں اسے باہر نکالنا ہے. جو کاشف انور بتا رہے تھے کہ لوکل جو مینوفیکچررز ہیں ان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ درآمدات کو کم کرنے کے لیے, برآمدات میں اضافے کے لیے یہاں پر ٹیلنٹ موجود ہے, اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے, اور انہوں نے جیسے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں اس کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے عاطف, بہت رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ملک کی نگاہیں 8 فروری کے انتخابات پہ لگی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں انتخابات کا التوا کرانے کے لیے ریٹ پٹیشن دائر کرنا اور ریٹرننگ آفیسرز کی تقرری کو سسپینڈ کروانا ایک جمہوریت کے خلاف گھنونی سازش ہے. پاکستان کے اندر آئینی انارکی پھیلانے کی ایک سازش ہے. اگر آپ ایک تسلسل دیکھیں پی ٹی آئی کی سیاست کا, تو جب سے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران نیازی صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے, پی ٹی آئی نے پاکستان میں مسلسل انتشار اور انارکی پھیلانے کی کوششیں کی ہیں. اسی کوشش کے تحت انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا کہ شاید ان کے استعفوں کے بوجھ سے قومی اسمبلی ٹوٹ جائے. اس سے پہلے انہوں نے غیر آئینی طور پہ قومی اسمبلی کو برطرف کرنے کی کوشش کی, جسے سپریم کورٹ نے ناکام بنایا. اس کے بعد انہوں نے پنجاب اور کے پی کی 2 حکومتوں کو برطرف کر کے جمہوریت پہ خودکش حملہ کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ ان 2 حکومتوں کے گرنے سے ملک کا جمہوری ڈھانچہ بھی زمیں بوس ہو جائے اور ان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے. وہ سازش میں ناکام ہوئے. اسی طرح 9 مئی کو بھی انہوں نے جو ایک گھنونی سازش کی تھی, اس کا مطلب جہاں ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا تھا, انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف بھی ایک نہایت بھیانک سازش کی, جس کا مقصد پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کو آمنے سامنے کھڑا کرنا اور خود فوج کے اندر بغاوت کرانا تھا. اس سے پہلے عمران خان صاحب مسلسل ایسے بیانات دیتے رہے جس سے وہ فوج کے اندر بغاوت کو اکساتے رہے. یہ ایک پورا تسلسل ہے کہ جس میں وہ ملک کے اندر انارکی اور انتشار پھیلانے کے لیے اپنی جماعت کے ذریعے, اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھرپور مہم چلاتے رہے. اسی طرح بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے بھرپور مہم چلائی. امریکہ کے اندر کانگریس مین سینیٹرز کو جا کے کہا کہ وہ پاکستان کی امداد بند کریں. یہ ایک طویل فہرست ہے ان جرائم کی جو وہ ملک کے خلاف, ملک میں امن اور استحکام کے خلاف اور آئین کے خلاف کرتے آ رہے ہیں. اب جب کہ پورے ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا. ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری اور ڈاکٹرز کی ٹرانسفر کا معاملہ, ینگ ڈاکٹرز اور پنجاب حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک مسلسل برقرار. او پی ڈی کے مریضوں کو نہ انڈور اور نہ ہی ایمرجنسی میں چیک اپ کیا جا رہا ہے. اب تک 25 لاکھ سے زائد مریض متاثر ہو چکے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری اور ڈاکٹرز کی ٹرانسفر کا معاملہ, ینگ ڈاکٹرز اور پنجاب حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک مسلسل برقرار ہے. ینگ ڈاکٹرز کی او پی ڈی کے مریضوں کو انڈور میں چیک کرنے کا کہا, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. او پی ڈی کے مریضوں کو نہ انڈور اور نہ ہی ایمرجنسی میں چیک کیا جا رہا ہے. مریض خوار ہو کر بغیر علاج کروائے گھروں کو واپس جانے پر مجبور ہے. مریضوں کا کہنا ہے کہ علاج معالجہ نہ ہونے سے شدید اذیت کا سامنا ہے. میری بیگم کو چیسٹ کا مسئلہ ہے, تو اتنی دور سے کرایہ خرچ کیا ہے کہ یہاں پہ آسانی ہوگی, لیکن یہاں پہ ہڑتال اور ہسپتال ہی بند ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم چاہیں ٹانگوں سے نہیں چل سکتی, نہ بول سکتی ہے,
ना पेशाब मोशन का कुछ नहीं बता सकती। मैं 2 बार आया हूँ, मैं अभी भी आया हूँ, तो वो जो मज़दूर कार्ड बनाते हैं सर्टिफिकेट वो बनवाएं तो फिर आपको किया जाएगा इसको बच्ची को चेक। यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल का दायरा कार वसी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों के अस्पतालों की ओपीडीज भी बंद हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 19वें रोज भी बंद है। 19वें रोज में अब तक तकरीबन 25 लाख से ज्यादा मरीज इलाज मुआवजे से महरूम रहे हैं। अस्पतालों में रिवैम्पिंग, अपग्रेडेशन और हड़ताल की वजह से सैकड़ों ऑपरेशन भी मुतासिर हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 5 रोज़ा इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी का सर्जिकल टावर डॉक्टर फैसल मसूद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। कहते हैं कि तमाम बड़े अस्पतालों की हालत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर को बीमारी लगने का इल्म होने के बावजूद मरीज का इलाज करता है। जो सर्जिकल टावर है उसका नाम फैसल मसूद टावर रख दिया जाए तो बहुत। हमारी तो ख्वाहिश है कि सारे के सारे बड़े हॉस्पिटल जो 8-10 हॉस्पिटल सारे के सारे ऐसे हो जाएं, और हम उसके लिए छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं। ये 8-10 हॉस्पिटल जो हैं ये सारे के सारे उसी ये म्यो की तर्ज पे ही एक ही डिज़ाइन है जो सारों में जा रहे हैं, चाहे वो जनरल हॉस्पिटल है, चाहे वो सर्विसेज हॉस्पिटल है, चाहे वो बावलपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो होली फैमिली हॉस्पिटल है। ये डॉक्टर्स वो हैं जो उसको पता है कि इसको ऐसी बीमारी है, सख्त बीमारी है, मैं भी सफ़र कर सकता हूँ, और वो उसके साथ इलाज कर रहा होता है खड़े होकर। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का लारी अड्डा शादबाग खिदमत मरकज़ का दौरा किया गया। खिदमत मराकज़ में इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। एसपी सिटी ने मरकज़ में आने वाले शहरियों से मसाइल बारे पूछा। रश के पेश नज़र शहरियों के लिए बैठने और काम को मज़ीद तेज़ करने के हदायत भी जारी की गई हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, आगाह कीजिए। ज़ैन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपडेट करें। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का लारी अड्डा शादबाग खिदमत मरकज़ का ये दौरा किया गया है। खिदमत मराकज़ में इंतजामात का जायज़ा लिया गया और एसपी सिटी ने मरकज़ में आने वाले शहरियों से मसाइल बारे भी पूछा। लाहौर हाई कोर्ट ने PP 134 और NA 112 की हल्का बंदियाँ कलअदम करार दे दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सरदार अकबर डोगर ने दलाल दिए हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने PP 134 और NA 112 की हल्का बंदियों को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अली बाकिर नशवी ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सरदार अकबर डोगर ने दलाल दिए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है। अहम खबर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने PP 134 और NA 112 की हल्का बंदियाँ कलअदम करार दे दी। LDA टीमों की कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब्दुल सोसाइटी, DCP सोसाइटी, PCSIR, इकबाल एवेन्यू और PIA स्कीमों में 3 दर्जन अमलाक को सरबा मोहर कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी किया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, आगाह कीजिए। ये कमिश्नर लाहौर और LDA रंधावा की हदायत पर LDA टीमों ने गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां करने वाले और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ये कार्रवाई की है। LDA टीमों ने अब्दालियन सोसाइटी, DCP सोसाइटी, PCSIR, इकबाल एवेन्यू और PIA स्कीमों में 3 दर्जन से ज्यादा जो इमलाक हैं उनको सर्व मोहर कर दिया। इस तरह LDA टीमों ने ऑपरेशन के दौरान J3 ब्लॉक में प्लॉट नंबर 412, 414, 415 समेत दीगर जो प्लॉट थे उन पर वाक़ई जो इमलाक हैं उनको सर्व मोहर किया। अब्दालियन सोसाइटी के C ब्लॉक में प्लॉट नंबर 27, प्लॉट नंबर 28, प्लॉट नंबर 24 और प्लॉट नंबर 25 पर जो कायम तामीरात थी उनको भी सर्व मोहर कर दिया है। प्लॉट नंबर 760, B3, आरी मोटर्स को भी सर्व मोहर कर दिया गया। इकबाल एवेन्यू में कार्रवाई करते हुए प्लॉट नंबर 196A, 193A और 178F को भी सील कर दिया गया है। DG LDA की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों को जारी रखा जाए। कार्रवाइयों को जारी रखा जाए। ज़ैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे मुलाजमीन की मुश्किलात कम न हो सकी, हर बात तनख्वाह ताखीर का शिकार। रेलवे प्रेम यूनियन का 21 दिसंबर को भरपूर एहतजाज का ऐलान। मज़ीद जानते हैं फ़ाहद अमीन से जो मरकज़ी चेयरमैन प्रेम यूनियन ज़ियाउद्दीन इंसारी के साथ मौजूद हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, रेलवे मुलाजमीन की मुश्किलात जो हैं वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। हर माह जो है वो रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें ताख़ीर से अदा की जा रही है, जिसकी वजह से इनके माशी मामलात
बुरी तरह मुतासर है। रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से जो है वो 21 दिसंबर को पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया है। रेलवे की तमाम डिवीजन्स में जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और उसके साथ साथ मेन जो एहतजाज है वो रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर मरकज़ी सदर और मरकज़ी चेयरमैन दोनों मौजूद हैं प्रेम यूनियन के, दोनों से बात करेंगे क्या कहना है इनका। आज मजदूर परेशान है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम अदारों को हुकूमत पाकिस्तान खुद तनख्वाह देती है, खा अदलिया है, खा फोर्सेस है, खा पैरामेडिकल स्टाफ है, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती तो रेलवे को उस AGPR के ज़रिए तनख्वाह नहीं दी जाती। हमारा ये मुतालबा है कि रेलवे के मुलाजमिन की तनख्वाहें भी AGPR के ज़रिए अदा की जाएँ। और दूसरी जो बात की है रेलवे की निजकारी की, तो ये रेल है, कोई बिस्कुट नहीं है, कोई हमसे छीन के ले जाएगा, छोटे से हम बच्चे नहीं हैं। इंशाल्लाह रेल की निजकारी नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जो है वो मरकज़ी चेयरमैन प्रेम यूनियन ज़ियाउद्दीन अंसारी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़्यादा मुद्दत हो गई है, रेल के मुलाजमीन को तनख्वाहें बर वक्त अदा नहीं की जा रही। 3 साल हो चुके हैं जो रेलवे मुलाजमीन रिटायर हुए हैं, उनको पेंशन अभी तक नहीं दी जा रही। हमारा मुतालबा है और मुसलसल एहतजाज मुख्तलिफ़ डिवीज़नों पर, स्टेशनों पर, ब्रांचेस पर किया जा रहा है कि रेल के मज़दूर को बर वक्त तनख्वाह अदा की जाए। जी बिल्कुल, आपने प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर और मरकज़ी चेयरमैन दोनों की गुफ्तगू सुनी। इनका एक ही मौक़िफ़ है कि जो रेलवे के मज़दूर हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बर वक्त अदा की जाएँ और रेलवे की निजकारी का मामला जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।